दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं और पृथ्वी भी नष्ट हो रही है। पेड़ पौधे हम लगाते नहीं हैं, न ही हम संसार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपसे इसी विषय पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारा आने वाला कल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। पृथ्वी नष्ट कर रहे हैं, जंगल विदा हो गए हैं, लाखों वृक्ष प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। अभी वैज्ञानिक चेता रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं है कि यदि इस पृथ्वी के सारे वृक्ष विदा हो जाएं, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हम पर्यावरण के साथ एक गहन लेन देन की स्थिति में हैं। मनुष्य श्वास में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। न तुम वृक्षों के बिना जी सकते हो, न वृक्ष तुम्हारे बिना। यह एक सीधा उदाहरण है, अन्यथा जीवन और भी हजार तरह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हजारों वृक्ष कट गए हैं, वातावरण में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है कि इसने पूरी पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा दिया है। तुम्हारे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, 4 डिग्री, लेकिन यह कम महत्वपूर्ण नहीं। इस शताब्दी के अंत तक यह तापमान इतनी बर्फ पिघलने को काफी होगा जिससे महासागरों का तल 4 फीट ऊंचा उठ जाएगा। 1 डिग्री तापमान के बढ़ने का मतलब है कि सागरों का तल 1 फुट ऊंचा उठना। इसलिए जो शहर महासागरों के किनारों पर हैं और सारे बड़े बड़े शहर उन किनारों पर हैं, वे पानी से भर जाएंगे यदि तापमान बढ़ता रहा, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो कोई नहीं सुन रहा है। बिना किसी समझ के वृक्ष काटे जा रहे हैं, व्यर्थ की चीजों के लिए, घटिया अखबारों के लिए। तुम्हें अखबार चाहिए और तुम जीवन को नष्ट कर रहे हो। इस बात की संभावना है कि यदि हिमालय की सारी बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, जैसा अतीत में नहीं हुआ है, तो महासागरों का तल 20 फुट ऊंचा उठ जाएगा और लगभग पूरी पृथ्वी को डुबा देगा। तुम्हारे सारे शहर नष्ट हो जाएंगे। मुंबई, कलकत्ता, न्यूयॉर्क, लंदन और सैन फ्रांसिस्को, शायद कुछ आदिम लोग जो पहाड़ पर रहते हैं। सभी समस्याएं सरल हैं। एक तरह से यह संकट स्थिति अच्छी है, क्योंकि वह लोगों को चुनाव करने के लिए बाध्य करेगी। तुम मरना चाहते हो या तुम एक नया जीवन जीना चाहते हो। क्षतिपूर्ति हो सकती है तो फिर अतीत के प्रति मर जाओ। तुम्हें अतीत विरासत की भांति जो भी मिला है उसे त्याग दो और नई शुरुआत करो। मानो तुम इस धरती पर पहली बार अवतरित हुए हो। प्रकृति के साथ दुश्मन की तरह नहीं, दोस्त की तरह काम करना शुरू करो और पर्यावरण फिर से एक सत्य एकता की भांति काम करने लगेगा। इस धरती को और हरा भरा बनाना कठिन नहीं है। यदि बहुत सारे वृक्षों को काटा गया है तो और बहुत से वृक्ष लगाए भी जा सकते हैं और वैज्ञानिक सहयोग से भी बड़ी तेजी से बढ़ सकते हैं और उन पर ज्यादा घने पत्ते आ सकते हैं। नदियों में भिन्न भिन्न प्रकार के अवरोध खड़े किए जा सकते हैं जिससे कि देशों का बाढ़ से नुकसान न हो। वही पानी कई गुना अधिक बिजली पैदा कर सकता है और हजारों गांवों की अंधियारी रातें रोशन कर सकता है। सर्द शीतकाल में ऊष्मा दे सकता है। बात सरल है, सभी समस्याएं सरल हैं, लेकिन इन समस्याओं के मौलिक आधार गड़बड़ हैं। मैं सारी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि अगर तुम एक होने के लिए तैयार नहीं हो तो इस ग्रह में विलीन होने को तैयार हो जाओ। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि करीब 50,000 ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन का अस्तित्व है। रात में जब तुम तारे देखते हो, वे तारे नहीं हैं, वे सूर्य हैं, लेकिन वे इतने दूर हैं कि चमकते तारे लगते हैं। तुम्हारा सूर्य बहुत औसत दर्जे का है। ये पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे सौरमंडलों की तुलना में दूसरे सूर्य और अब तक 20 लाख सौरमंडल खोज लिए हैं। हमारा सूर्य बस औसत दर्जे का है। वे हमारे इस सूर्य से लाखों गुना बड़े हैं और उनके अपने ग्रह हैं। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में समर्थ नहीं हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं चेतना का अस्तित्व है या नहीं। और निश्चित ही ऐसा कोई निशान नहीं है कि गौतम बुद्ध, लाओ त्से, नागर बोधिधर्म जैसे लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने सत्य को पा लिया है। बगैर चेतना के यह संभव नहीं है। यह पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में समृद्धतम है और यह ब्रह्मांड अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है।
जीवन सिर्फ यहाँ इतने सुंदरतम ढंग से प्रकट हुआ जहाँ की चेतना है, और चेतना ने ऐसी विधियां विकसित की हैं कि वह शिखर तक पहुंच सके, चेतना के एवरेस्ट पर। चीजें ऐसी जगह आ गई हैं कि पूरी मानवता को जगाया जा सकता है। और यदि लोग चर्च सिनागोग जाना बंद कर दें, स्वयं को अमेरिकन, रशियन, भारतीय कहना बंद कर दें, यदि वे घोषणा कर दें कि यह पूरी पृथ्वी एक है और सारी पृथ्वी वैज्ञानिकों को संसाधन उपलब्ध करवाएगी ताकि वे बेहतर जीवन के लिए कार्य कर सकें, अधिक जीवन, अधिक चेतना, बेहतर चेतना, हम सारी दुनिया इतने बुद्ध पुरुषों से भर सकते हैं कि फूल भी उतनी खुशबू नहीं दे पाएंगे। आज हम धरती को नष्ट कर रहे हैं, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एकमात्र स्थान है, एक छोटा सा ग्रह जो चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आ गया है। यह केवल मानवता के प्रति ही अपराध नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रति अपराध है। एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, भगवान, क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? साधु ने जवाब, यह प्रश्न तुम तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है, क्या कभी विश्राम नहीं करना है? दौड़ते ही रहना है, थमते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ, मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की आपाधापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हों पुराने जीवन से, तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने, पुरानी देह के छोड़ने का। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है, जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी ही मानता था, नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहां से गुजरो पता लगाए रखना कि वह झरना कहां है। और आखिर वह एक दिन घड़ी आ गई जब उस झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया, अकेला उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी नहीं देखा। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी, आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके। जल्दी से अंजुली भरकर पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज पूंजी की रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख का कथा सुन ले, फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और बोले। भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसा ही मैं भी सिकंदर हूं कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था, और अंततः मैंने यह झरना पा लिया और मैंने जी भर कर पानी पी लिया। इस बात को हुए सदियां बीत गईं। अब मैं मरना चाहता हूं और मर नहीं पा रहा हूं। सिर पटकता हूं, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूं, जिंदा का जिंदा। आग में चला जाता हूं, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूं, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया, बहुत थक गया। अब कब तक जीता रहूं? किस लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कुछ पता हो ऐसी किसी जगह का जहां अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोट, तो मुझे बता दो। और मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर न सकोगे। और कहते हैं सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर भागा। वहां से भागा इसलिए कि कहीं प्रलोभन में पी ही न ले। ऐसा भागा कि उसने लौटकर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी छेड़ता था उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वह कहता था कि उसकी बात ही मत करो, उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। साधु ने कहा, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय नहीं पाई जा सकती? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नित्य नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन नित्य नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है ही, अब किसी और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीतकर क्या करोगे?
असली सवाल यह नहीं है मौत को विजय किया जाए। असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या फिजूल की बात पूछते हो? अभी जिंदा हो, इस जिंदगी का उपयोग हो सके, कैसा सदुपयोग हो सके, ऐसी कुछ बात पूछो। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिएं इस जीवन को समग्रता से कि फिर दोबारा देह में ना आना पड़े। ऐसी कुछ बात पूछो कि कैसे जिएं परिपूर्णता से कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर ना आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया और जताया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद वही समझाते हैं। कुरान और बाइबल आखिर क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थान में बंद करना है। यह कारागृह है। तुम चाहते हो कारागृह शाश्वत हो जाए, इन सींकचों के बाहर कभी ना निकल सकी। उड़ान नहीं है मानसरोवर की तरफ, हंसा उड़ चला हुआ देश। उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी है, इसी किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे? खोया है सिर्फ। नहीं, मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु के दो उपयोग हैं। जो आदमी अंधों की तरह जिया, ध्यान विहीन जिया, उसके लिए भी मित्र है, क्योंकि वह उसे नई देह देगी, फिर नया बप्पन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई बुद्धि देगी, ताकि फिर अनुभव कर सके। एक बार चूक गया, अगली बार ना चूके, इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया, उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में निमग्न होने का अवसर मिलेगा। वह तो उसके विराट आकाश में लीन हो जाएगा, जैसे गंगा सागर में गिरकर लीन हो जाती है। उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद। वहां सत्य है, वहां चैतन्य है, वहां आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मात्र होगा। और अगर तुम्हें यहीं यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहां है? एक क्षण यदि और है तो दूसरा क्षण और कुछ है। रूप पल पल पर बदलकर और कुछ है, और कुछ है। यह अखंड विधान जग में रच भी झुकता कहां है? मौत यदि रुकती नहीं, यदि तुम्हारे वक्ष में है, सांस बाहों में भरा बल, काल सरिता की लहर पर आंख दो, गति चित्र निर्मल। सिंधु समझो बिंदु पर, यह बिंदु में चुकता कहां है? मौत यदि रुकती नहीं, दुख केवल दुख ही। यदि सत्य है तो और क्या है? अश्रु सिंचित हास पुलकित जिंदगी, फिर और क्या है? जिंदगी का मोल केवल मौत से चुकता कहां है? साधु ने फिर कहा, ऐसे क्या घबराए? न मौत रुकती न जन्म रुकता। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर मरे उधर जन्मे। जन्म हो गया तो मौत होगी, मौत हो गई तो जन्म होगा, सिर्फ उन लोगों को छोड़कर जो जाग कर मरेंगे। जो जाग कर मरेंगे, वरना तो जन्मते न मरते, वे उस शाश्वत को पा लेते हैं जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। साधु ने कहा, पाओ परमात्मा को। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल की जिंदगी हो कि 700 साल की, 700 साल हो कि 7000 साल की, क्या होगा? तुम वही दोहराए जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें समझ नहीं आती। इन्हीं इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे। यही यही भूलें फिर करोगे। नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी है, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय किसे मिलती है? उसको मिलती है जो जीवन को जोन लेता है। हम अपने से ही अपरिचित जी रहे हैं, यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, और मौत को जीतना चाहते हैं। डुबकी मारो इसमें कि मैं कौन हूं। पूछो एक प्रश्न की संत में कौन हूं, और इतना उत्तर खोज लो। और उत्तर, ख्याल रखना उधार ना हो, मेरा उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, ना बुद्ध का, ना महावीर का, ना कृष्ण का, ना क्राइस्ट का। किसी का उत्तर तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों के सत्य सिद्धांत बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाते हैं। दूसरों के सत्य तो बंधन बन जाते हैं। जो शुभ को करने में देर करता है वह चूक जाता है, और जो अशुभ को करने में जल्दी करता है वह भी चूक जाता है। शुभ को करने में जो देर करता है वह चूक जाता है, और अशुभ को करने में जो जल्दी करता है वह चूक जाता है। जीवन का सूत्र यही है कि अशुभ को करते समय रुक जाओ और देर करो, और शुभ को करते समय देर मत करना और रुक मत जाना। अगर कोई शुभ विचार ख्याल में आ जाए तो उसे तत्क्षण शुरू कर देना उपयोगी है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है।
आने वाले क्षण का कोई भरोसा नहीं है। हम होंगे या नहीं होंगे नहीं कहा जा सकता। इसके पहले कि मृत्यु हमें पकड़ ले, हमें निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर देना है कि हम इस योग्य नहीं थे कि मृत्यु ही हमारा भाग्य हो। मृत्यु से ऊपर का कुछ पाने की क्षमता हमने विकसित की थी। यह मृत्यु के आने तक तय कर लेना है, और वह मृत्यु कभी भी आ सकती है। वह किसी भी क्षण आ सकती है। अभी बोल रहा हूं और इसी क्षण आ सकती है, तो मुझे इसके लिए सदा तैयार होने की जरूरत है। प्रतिक्षण मुझे तैयार होने की जरूरत है। अगर कोई बात ठीक प्रतीत हुई तो उसे आज से शुरू कर देना जरूरी है। संतोष कब होगा? दोस्तों, हमारे जीवन जीने में अगर संतोष ही नहीं है तो क्या फायदा? अगली कहानी संतोष के ऊपर ही है कि संतोष क्यों जरूरी है जीवन में। तो चलिए हम आपको एक और कहानी के माध्यम से समझाते हैं। जागो, और ध्यान केवल इतना ही होगा कि थोड़ी देर के लिए बाहर को बंद करेगा ताकि भीतर के स्वर भी सुनाई पड़ने लगे। सुना है तुमने कि कृष्ण की बांसुरी बजती है तो फिर गोपियां अपने घरों में काम नहीं कर पाती, उनके हाथ पैर डगमगा जाते हैं, गगरी छूट जाती है, मधनी भूल जाती है, भागती है मधोश। यह कथा तो केवल प्रतीक है। इंद्रियों प्रतीक हैं गोपियों की। इंद्रियां स्त्रैण हैं, और जिस दिन भीतर की बांसुरी बजने लगती है, सुनाई पड़ने लगती है। बांसुरी तो बज ही रही है, लेकिन जिस दिन तुम थोड़ा या ध्यान उस तरफ लगाते हो और बांसुरी सुनाई पड़ती है, बस इंद्रियां फिर भूल जाती हैं अपनी मथनी, अपना दूध, अपनी गगरी, अपना काम, मदमस्त होकर भागने लगती है। वह अंतिम दशा है जहां भीतर के कृष्ण की बांसुरी बज रही है और सारी इंद्रियां उनके आसपास नाचने लगी। परिधि नाचने लगी केंद्र के पास। इसको हमने रास कहा है। जो कृष्ण नाच रहे हैं और गोपियां चारों तरफ नाच रही हैं। तुम्हारी हालत उल्टी है। गोपियां भाग रही हैं, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। और ध्यान रखें, कोई गोपी उससे राजी नहीं होती जो उसके पीछे भागता है। तुम भागे गोपी के पीछे कि गोपी गई किसी और के पीछे कि तुम बेकार हुए। वह तुम्हारा भागना ही बता देता है कि तुम अपने भी मालिक नहीं, दूसरे के मालिक होने का हक कहां से पाओगे। इंद्रियों के पीछे भागता हुआ आदमी, इंद्रियों भी समझ जाती हैं कि कैसे बेकार हो तुम। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, तुम क्षुद्र के लिए भाग रहे हो। सचेत हो, ध्यान तुम्हें सचेत करेगा। ध्यान तुम्हारी यात्रा का आयाम बदलेगा और एक बार तुम्हें भीतर का स्वर सुनाई पड़ने लगे। क्रांति घटित हो गई। इंद्रियां अपनी जगह होंगी और स्वस्थ होंगी। उनका नाच भी चलता रहेगा, क्योंकि उनके नाच से कुछ बाधा नहीं है, लेकिन वे परिधि पर होगी, अपने स्थान पर होगी। तुम्हारे साथ चलेंगी, तुम्हारी छाया होंगी। और जिसने भीतर के इस राम को पा लिया, इस भीतर के केंद्र को पा लिया, उसे पाने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। तभी संतोष फलित होता है, उसके पहले संतोष नहीं होगा। एक मित्र ने पूछा है कि मैंने कल कहा कि अतीत में ऐसे शिक्षक हुए हैं जिन्होंने जीवन को असार बताया। उन मित्र ने कहा है कि जीवन को असार किसी ने भी नहीं बताया, संसार को अंसार बताया है। संसार को भी असार बताया हो तो गलत बताया है। संसार असार नहीं है। संसार को देखने की दृष्टि गलत हो तो संसार असार दिखाई पड़ेगा। संसार को देखने की दृष्टि सम्यक हो तो संसार ही प्रभु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दृष्टि ही गलत हो सकती है और कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आदमी की पुरानी कमजोरी है, और वह यह कि दोष कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। दोष सदा किसी और पर डाल देना चाहता है। संसार असार है, यह कहना सुविधापूर्ण मालूम होता है, बजाय इसके कि मेरी दृष्टि अंधी है, मेरी दृष्टि गलत है। संसार को असार कहने से मुझे स्वयं को नहीं बदलना पड़ता, लेकिन मेरे देखने का ढंग गलत है तो मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत आ जाती है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव में सुबह सूरज निकलता था और एक घुड़सवार आकर रुका गांव के बाहर, गांव के द्वार पर। द्वार पर बैठे हुए एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा कि मैं एक बात जानना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना पुराना गांव छोड़ दिया और नए गांव की तलाश में हूं जहां निवास कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? यह गांव कैसा है? अगर अच्छा हो तो मैं यहां बस जाऊं। उस बूढ़े ने उस घुड़सवार को नीचे से ऊपर तक गौर से देखा और फिर कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप पहले दे दें। मैं जानना चाहता हूं कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे आपने छोड़ दिया है। यह बात सुनते ही
उस आदमी की आंखें क्रोध के अंगारों से भर गईं और उसने कहा कि उस दृष्ट गांव का स्मरण भी न दिलाना। उस गांव से बदतर लोग जमीन पर कहीं भी नहीं हो सकते। उन्हीं दुष्टों के कारण मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है और यह आशा और प्रार्थना लेकर गांव छोड़ा है कि जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति होगी उन्हें बताऊंगा। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसका फल उन्हें निश्चित चखाना है। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि फिर क्षमा करें, मैं आपसे कहता हूं कि मैं 70 वर्षा से इस गांव में रह रहा हूं। इस गांव के लोग उस गांव से भी बुरे हैं। आप कोई और गांव खोज लें, इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। रसवार जा भी नहीं पाया था कि पीछे से एक बैलगाड़ी आकर रुकी और उसमें सवार आदमी ने पूछा कि बाबा क्या सकता हूं, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैंने अपना गांव छोड़ दिया है। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य और बड़े संयोग की बात है। अभी मैं इसका उत्तर दिया ही हूं, लेकिन फिर मुझे पूछना पड़ेगा, तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुमने छोड़ दिया? उस बैलगाड़ी के सवार की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई और उसने कहा, उनकी स्मृति भी मुझे आनंद से भर देती है। उतने प्यारे लोग शायद पृथ्वी के किसी गांव में खोजने से न मिले। दुर्भाग्य मेरा कि किसी मुसीबत में मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा और यह ही आशा लेकर गांव छोड़ा हूं कि जब भी सौभाग्य होगा तब वापस उसी गांव में जाकर बस जाऊंगा। कैसे हैं इस गांव के लोग? उस बूढ़े ने कहा, बैलगाड़ी गांव के भीतर मोड़ लो। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, मैं 70 वर्षों से इस गांव में हूं। इस गांव से प्यारे और अच्छे लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं खोजे जा सकते हैं। मैं भी उस गांव के दरवाजे पर था और मैंने उस बूढ़े आदमी की ये दोनों बातें सुनी। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अगर मैंने एक बात सुनी होती तो ठीक था। पहले आदमी से उसने कहा था कि इससे बुरे आदमी कहीं भी खोजने कठिन है, और दूसरे आदमी से उसी ने कहा कि इस गांव से अच्छे आदमी खोजने कठिन है। जब वह बैलगाड़ी गांव के भीतर चली गई तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, इस गांव के लोग आखिर कैसे हैं? उस बूढ़े ने कहा, हर गांव के लोग वैसे ही होते हैं जैसे आप होते हैं। गांव के लोग आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप कैसे हैं। गांव स्वर्ग हो जाता है अगर आपके भीतर प्रेम है, गांव नरक हो जाता है अगर आपके भीतर घृणा है। संसार तो बड़ा गांव है, थोड़ी देर के लिए हम उसमें मेहमान होते हैं और उन लोगों को मैं अधार्मिक कहता हूं जो संसार को असार कहते हैं। धार्मिक आदमी मैं उसको कहता हूं जो असार को खोजता हो तो अपनी दृष्टि में, अपने मन में। अगर संसार बुरा दिखाई पड़ता हो, असार दिखाई पड़ता हो, शत्रु दिखाई पड़ता हो तो जान लेना ठीक से कि वह उसी बात का प्रक्षेपण है जो आपके भीतर छिपी है, वह उसी का प्रोजेक्शन है। हम दूसरे में उसी को खोज लेते हैं जो हम हैं। आप होंगे असार तो संसार असार हो जाता है। जिस दिन आप सार को उपलब्ध होंगे उस दिन इस जगत में कुछ भी असार नहीं रह जाता। मूलतः व्यक्ति है महत्वपूर्ण, मूलतः हम भीतर जो हैं वह है महत्वपूर्ण, और सारा जगत भीतर जो है उसी रूप में दिखाई पड़ता है। असार चित्त को गलत देखने की दृष्टि को सारा जगत कांटों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। ठीक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को सारा जगत फूल से भरा दिखाई पड़ता है। न जगत फूल है न जगत कांटा है, आप क्या हैं जगत वही हो जाता है। इसलिए मैं न तो जीवन को असार कहने के पक्ष में हूं न संसार को। सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, मैं कैसे देखता हूं इस सब पर निर्भर है। और इस बात पर इसीलिए जोर देना चाहता हूं कि संसार को आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने को बदल सकते हैं। संसार में आप भाग भी नहीं सकते हैं। जो संसार से भागने के ख्याल में होते हैं वे गलती में होंगे। जितना गृहस्थ संसार में रहता है उतना ही सन्यासी भी संसार में रहता है। कोई संसार के बाहर जा नहीं सकता, जीते जी संसार के बाहर जाने के उपाय नहीं। गृहस्थ एक ढंग से रहता है संसार में, सन्यासी दूसरे ढंग से रहता है संसार में। लेकिन संसार के बाहर कोई नहीं जा सकता है। रहने का ढंग बदल सकता है, देखने की दृष्टि बदल सकती है, लेकिन संसार से भाग कर जाइएगा कहां? जहां भी आप पहुंचेंगे वहीं जो है वह संसार है। घर में भी संसार उतना ही है जितना आश्रम में है, और सफेद वस्त्रों में भी संसार उतना ही है जितना गैरिक वस्त्रों में है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से संसार कुछ कम नहीं हो जाता। संसार तो वह परिस्थिति है जिसके भीतर हम जीते हैं। श्वास श्वास संसार है, उठना बैठना संसार है,
आंख खोलना बंद करना संसार है, जीवन संसार है। भाग कर जाइएगा कहां? भागने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो लोग इस में पड़ जाते हैं कि संसार से भागना है, ये अपने को बदलने का ख्याल ही भूल जाते हैं और संसार से भागते रहते हैं और पाते हैं कि वे वहीं के वहीं हैं, कोई अंतर नहीं पड़ा। एक सन्यासी हिमालय पर 30 वर्ष तक रहा। बहुत क्रोधी व्यक्ति था, बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार और क्रोध से पीड़ित होकर ही वह हिमालय चला गया। सोचा उसने छोड़ दें संसार को तो क्रोध भी छूट जाएगा, अहंकार भी छूट जाएगा। संसार बुरा है। हिमालय पर चला गया। वहां कोई समाज न था, वहां कोई मनुष्य न थे। धीरे धीरे उसे लगा कि अब क्रोध नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। असल में मनुष्य न हो तो हमारे भीतर जो है उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाते हैं। वह जो भीतर है नष्ट नहीं होगा। एक कुएं में पानी भरा होता है, पानी को बाहर निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी चाहिए। अगर बाल्टी और रस्सी ना हो तो इसका यह मतलब नहीं कि कुएं का पानी खत्म हो गया। एक एक आदमी के भीतर क्या भरा हुआ है उसे निकालने के लिए दूसरे मनुष्यों की मौजूदगी चाहिए। अगर आपके भीतर क्रोध है तो दूसरे आदमी की मौजूदगी आपके क्रोध को बाहर निकाल लेती है। दूसरे आदमी की मौजूदगी रस्सी और बाल्टी का काम करती है। लेकिन अगर दूसरा आदमी मौजूद नहीं है तो आपके कुएं में जो भी भरा है, क्रोध, अहंकार या जो भी, वह निकलता नहीं, वह भीतर ही पड़ा रह जाता है। उसे यह भ्रम पैदा होता है कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया। 30 वर्षे हिमालय के एकांत में उस आदमी को पक्का विश्वास आ गया कि अब न क्रोध है न अहंकार है। धीरे धीरे उसकी कीर्ति नीचे पहाड़ों पर उतरने लगी। एक बहुत बड़ा कुंभ का मेला था और कुछ लोग उसके पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि आप नीचे चलें और लोगों को दर्शन दें। उसने भी सोचा कि अब तो क्रोध को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, अब चलूं, अब कोई हर्ज नहीं है। वह उन लोगों के साथ पहाड़ से नीचे उतरा। मेले में तो लाखों लोग थे। जब वह मेले की भीड़ में अंदर चलने लगा, भीड़ भड़क्का था, भारी भीड़ थी। पागल की तरह लोग भागे चले जा रहे थे और उसे कोई पहचानता नहीं था। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया और 1 सेकंड में बीच के 30 साल मिट गए भौर। वह वही आदमी हो गया जो 30 साल पहले था। उसने कहा, अंधे दिखाई नहीं पड़ता। क्रोध वापस खड़ा हो गया। वह तो हैरान रह गया। उसे तो ख्याल था क्रोध मिट गया है। वह वहीं से वापस लौट पड़ा और उसे ले गए थे। उनसे उसने कहा कि अब मैं हिमालय नहीं जा रहा है, अब मैं वापस संसार जा रहा हूं, क्योंकि हिमालय की शांति भी 30 वर्षों में जिस सत्य का मुझे दर्शन नहीं करा पाई, वह एक आदमी के जरा से संपर्क से मुझे दिखाई पड़ गया। मैं तो सोचता था क्रोध समाप्त हो गया, लेकिन शायद क्रोध के प्रकट होने की परिस्थितियां भर मौजूद नहीं थीं। क्रोध समाप्त नहीं हुआ था। अब मैं वापस जाता हूं लोगों के बीच में, और अगर लोगों के बीच रहकर ही मेरा क्रोध मिटे तो मैं समांगा कि वह मिटा। अन्यथा एकांत धोखा दे देता है। एकांत बहुत डिसेप्टिव है। अकेले में तो हर आदमी महात्मा हो जाता है। सवाल तो भीड़ के बीच में होने का है। अकेले में महात्मा होने में कौन सी कठिनाई है? अकेले में महात्मा होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। महात्मा होना ही पड़ता है। दूसरे की मौजूदगी, वह जो कि अंदर है, वह जो दूसरा है, वही मुझे कसौटी पर कसता है कि मैं कहां हूं। उसकी मौजूदगी मुझे खोलती है और प्रकट करती है, टूटते बिखरते अंधेरों से सुनहरे भविष्य की ओर। धर्म और जीवन 2 विपरीत आयाम नहीं बल्कि एक ही संयुक्त धारा हो। धर्म नाच सके, हंस सके, गीत गा सके। धर्म सृजनात्मक हो। धर्म उनकी पूजा में जिनकी कुल कला अपने को सताने पर समाप्त हो जाती है, बंधा हुआ न रह जाए। जिनको तुम संत कहते हो, उनके मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत थी, तुमने उनकी पूजा की है। भविष्य तुम पर हैरान होगा। तुमने विक्षिप्त लोगों की बजाय चिकित्सा के उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश की। एक स्वस्थ धर्म, एक स्वस्थ जीवन विरोधी नहीं हो सकते। वे दोनों एक गाड़ी के 2 पहियों की भांति है। उनमें से एक भी पहिया खो गया तो गाड़ी की गति रुक जाएगी। और अब तक यही हुआ। संतों के हाथ में एक पहिया था और उनके पूजकों के हाथ में एक पहिया था, तो गाड़ी चली ही नहीं, अटक कर खड़ी हो गई। मेरी चेष्टा यही है कि दोनों पहिए फिर जुड़ जाएं और जीवन की गाड़ी फिर गीत गा सके, नाच सके, आदवा दिल हो सके। यह अस्तित्व थोड़ा अपने चारों तरफ तो देखो।
इतने फूलों से भरा है। यह सागर, इसकी लहरों को तो देखो। यह आकाश, इसके तारों को तो देखो। इनमें तुम्हारा एक भी साधु न मिलेगा और एक भी संत न मिलेगा। मैं तुम्हें इस विराट अस्तित्व के एक अंग की तरह जुड़ा हुआ देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी तारे उगे हुए देखना चाहता हूं, फूल खिले हुए देखना चाहता हूं, लहरें उठती हुई देखना चाहता हूं। निंदा का स्वर समाप्त हो और निंदा का युग समाप्त हो, दमन की परंपरा समाप्त हो और जीवन का उल्लास हमारा भविष्य बने। दोस्तों, हमारा अगला मुद्दा है परिवार में कलह क्यों। नारी और शांति के संबंध में कुछ सूत्र समझना उपयोगी है। एक तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नारी का अब तक कोई व्यक्तित्व नहीं रहा है और पुरुष ने उसके व्यक्तित्व को मिटाने की भरसक चेष्टा की है। नारी या तो किसी की बेटी होती है, या किसी की बहन होती है, या किसी की पत्नी होती है। नारी का अपना होना नहीं है। विवाह हो तो उसका नाम भी पुरुष बदल डालते हैं, नया नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने के बाद उसका कोई तादात्म्य, उसकी सीधी कोई आइडेंटिटी अपने साथ नहीं होती है। वह किसी की श्रीमती हो जाती है। उसके परिचय में भी हम कहते हैं श्रीमती खन्ना या श्रीमती गुजर या कुछ। सीधा उसका कोई व्यक्तित्व समाज के समक्ष नहीं होता। बीच में पुरुष को लेकर ही उसका कोई अर्थ बनता है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि जब वह कुंवारी हो तो पिता उसकी रक्षा करे, जब विवाह हो तो पति उसकी रक्षा करें, अगर वह वृद्ध हो जाए तो उसके बेटे उसकी रक्षा करें। लेकिन किसी भी स्थिति में उसका अपना कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। नारी को समझने के लिए पहली बात समझना यह जरूरी है कि उसके पास व्यक्तित्व नहीं है, और जिसके पास व्यक्तित्व न हो वह शांति का आधार कभी भी नहीं बन सकती। जिसके पास व्यक्तित्व नहीं है वह स्वयं इतना अशांत होगा कि वह शांति का आधार नहीं बनता। जीवन की बड़ी से बड़ी शांति की उपलब्धि अपने व्यक्तित्व को पाने से शुरू होगी, और जिस दिन जो हम बनने की पैदा हुए हैं वही बन जाते हैं, उसी दिन मन प्रफुल्लता से भर जाता है। एक गुलाब का पौधा है, उसकी खुशी कब पूरी होती है, उसका आनंद कब प्रकट होता है? जब उसके फूल पूरी तरह हो जाते हैं, जब आकाश की हवाओं को वह अपनी सुगंध को लुटा देता है, और जब सूरज की किरणों में उसके खिले हुए फूल नाच लेते हैं, और जब राह से गुजरने वाले अपरिचित राहगीर उसकी सुगंध की संगीत से भर जाते हैं, तब वह पौधा तृप्त हो जाता है। लेकिन जब तक किसी पौधे में फूल ना आए तब तक उस पौधे में एक बेचैनी, एक अशांति बनी रहती है। नारी फूल को उपलब्ध ही नहीं हो पाती है क्योंकि उनका अस्तित्व ही अस्वीकृत है। उसके व्यक्तित्व को ही जगह नहीं है। अपनी हैसियत जब तक नारी को उपलब्ध नहीं हो तब तक नारी शांत नहीं हो सकती, और नारी की अशांति इतनी महंगी है जिसका हिसाब नहीं। यद्यपि पुरुष ने ही नारी का व्यक्तित्व छीना है और पुरुष ही नारी के अशांत होने से 1000 गुना अशांत हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसने व्यक्तित्व छीना है इसलिए इतनी अशांति है, बल्कि शायद तक यही कहता है। सभी मूढ़ तर्क इसी भांति चलते हैं कि वह सोचता है कि नारी का व्यक्तित्व थोड़ा बहुत जो बचा है वह भी छीन लेना जरूरी है ताकि शांति पूरी हो जाए। शांति होगी व्यक्तित्व के प्रकट होने से, व्यक्तित्व के छीन लेने से नहीं, क्योंकि नारी कभी तृप्ति अनुभव कर ही नहीं पाती। चूंकि व्यक्तित्व छीना गया है इसलिए कभी वह ऑथेंटिक, प्रामाणिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पाती, और हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है कि वह खड़ी ना हो पाए। हजारों वर्षा तक नारी को शिक्षा नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि शिक्षित होने से वह अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास शुरू करेगी। पैर के नीचे से जमीन खींचनी हो तो शिक्षा मत दो। अगर शिक्षा न दी जाए तो पंगु हो जाता है व्यक्ति, और उस समाज में जहां शिक्षित की गति होगी नारी कोई गति न कर पाएगी। इसलिए नारी को वर्जित रखा, हजारों वर्षा तक शिक्षा नहीं दी। लेकिन अशिक्षित नारी का मतलब अशिक्षित मां, अशिक्षित पत्नी, अशिक्षित बेटी, अशिक्षित बहन, अशिक्षित प्रेमिका। नारी को अशिक्षित रखने का अर्थ क्या होगा कि जीवन के सब तलों पर अशिक्षित नारी खड़ी हो जाएगी, और शिक्षित पुरुष और अशिक्षित नारी के बीच इतना बड़ा फासला हो जाएगा कि उसके बीच तालमेल बिठाना मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे नारी की स्थिति एक दासी की हो गई और पुरुष मालिक बन गया। पति का मतलब ही मालिक होता है, स्वामी का मतलब भी मालिक होता है, और हजारों साल से स्त्री
पति को स्वामी कह रही है और अपने पत्रों में आपकी दासी लिखकर दस्तखत कर रही है। पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहा है। पुरुष की प्रसन्नता समझी जा सकती है, लेकिन नारी की नासमझी समझनी बहुत मुश्किल है। और दासी और मालिक के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। दो मित्रों के बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेम से भरे, लेकिन एक गुलाम के बीच हमेशा तनाव होगा, अशांति होगी, बेचैनी होगी, संघर्ष होगा। और इसलिए हजारों हजारों साल से स्त्री और पुरुष के बीच भीतरी संघर्ष है जो दिन रात चल रहा है। नारी की बगावत दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि वह रोज चल रही है, प्रतिपल चल रही है। एक एक दाम्पत्य दुखद है, कलह से भरा हुआ है। पति पत्नी के बीच संबंध अत्यंत तने हुए हैं, खिंचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ लिया गया है कि यही स्वाभाविक है। हजारों हजारों साल तक कोई बात चलने लगे तो स्वाभाविक मालूम पड़ने लगती है। इसको इतना स्वाभाविक समझ लिया है कि जो लोग शांति की खोज में जाते हैं वे पत्नी से मुक्त किए बिना नहीं जाते। ख्याल यह बन गया है कि पत्नी के साथ तो शांति संभव ही नहीं है, तो अगर पत्नी से भाग सके कोई सन्यासी हो सके तभी शांत हो सकता है। नहीं, यह सवाल पत्नी के साथ का नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच अब तक हमने जो व्यवस्था की है वह गलत है, वह अशांति का आधार है। अगर स्त्री और पुरुष के बीच कभी भी शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, मैत्रीपूर्ण व्यवस्था लानी हो तो पहली तो बात जरूरत है कि स्त्री ठीक पुरुष के समकक्ष खड़ी हो। पुरुष के समान खड़े होने का यह मतलब नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों जैसी हो जाएं। पुरुषों के समान होने का अर्थ है कि पुरुषों ने पुरुष होने में जितना विकास किया है स्त्रियां होने में उतना विकास करें। मेरी अपनी दृष्टि ऐसी है कि स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व में एक बुनियादी भेद है, और है यह शुभ है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। वही आकर्षण है स्त्री और पुरुष के लिए। वह जो भेद है वह भेद बहुत गहरा है। अगर वह भेद टूटता है तो या तो पुरुष रमण हो जाए और या स्त्री जो है वह पुरुष हो जाए। दोनों हालत में नुकसान होगा। स्त्री की शिक्षा तो होनी ही चाहिए पुरुष के बराबर, लेकिन उसके अपने आयाम में, उसकी अपनी दिशा में। उस दिशा में अगर शिक्षा होगी तो ही सार्थक है। आज हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो वह सारी शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई है, और उसी पुरुष के लिए ईजाद की गई शिक्षा के ढांचे में स्त्री को भी ढाला जा रहा है। उसके परिणाम घातक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख कर जो लड़की निकलती है उसमें स्त्रैण तत्व थोड़ा अनिवार्य रूपेण कम होगा, कम हो ही जाएगा। कम हो जाना अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा पुरुष के लिए ईजाद की गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये रियल स्टोरी कमेंट में बताएं। तो चलिए अगली स्टोरी शुरू करते हैं और समझा खुद बदलो। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, प्रभावशाली होना, लोगों का चहेता होना किसको पसंद नहीं है। जब लोग हमें पसंद करते हैं तो इसके कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि आप कभी अकेले नहीं होंगे आपके किसी काम में हाथ बटाने के लिए, और आपसे प्यार करने वाले लोग आपके साथ होते हैं, या जैसे आपके लिए लोगों की रजामंदी पाना या उनका समर्थन पाना आसान हो जाता है आपके साथ कोई काम करने में। लेकिन प्रभावशाली होना कोई आसान चीज नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 आदत के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दूर किसी गांव में एक हरीश नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से परेशान था कि वह प्रभावी इंसान नहीं है। वह बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम और अपने स्वभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सब बात माने, जिसके साथ सब काम करना चाहे और अपना समय बिताना चाहे। लेकिन उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। ना तो कोई उसके साथ समय बिताना पसंद करता था और ना ही कोई उसकी बातों को गंभीरता से लेता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वह तो वह था, लेकिन हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता। उसके उपस्थित होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। इन सब घटनाओं की वजह से
उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। जिस शहर में हरीश रहता था, उसी नगर के बाहर एक बौद्ध भिक्षु भी रहते थे। वह बौद्ध भिक्षु अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे। जो भी उनसे मिलता, वह उनसे प्रभावित हो जाता था। बिना उनसे मिले नहीं रह पाते। उनके लिए जरूरी है तो कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बात करने का तरीका, उनके हाव भाव और उनका लोगों को समझना और समझाने का तरीका बहुत ही प्रभावी और आकर्षक था। सभी कहते थे कि वह एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी मोहित कर देता है। एक दिन शाम के समय वह लड़का उदास मन के साथ तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, मुझे तुम्हारी समस्या का हल मिल गया। यह सुनकर हरीश बहुत अधिक खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी उसका दोस्त बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास तेरी इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। यह सुनकर हरीश उसकी बातों से सहमत हो गया। हरीश तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षुक से मिलने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षु ने हरीश की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, तो तुम चाहते क्या हो? हरीश ने कहा, लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, तो मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व भी प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुन बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व यानी अच्छी पर्सनालिटी नहीं, बल्कि चरित्र का होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिर्फ किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी लोग यह समझ जाएंगे कि उसके काम के पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखना, इसके लिए तुम्हें अंदर से बदलना पड़ेगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, जी महाराज जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, एक प्रभावशाली इंसान के अंदर ये 7 आदतें होती हैं जो तुम्हें अपनानी पड़ेगी। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत, सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम इसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया देना है ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने का मतलब है कि हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उनके अंदर होती है। वह जो भी नकारात्मक बातें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं, उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहे होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति होने का मतलब यह भी है कि हम किसी बुरी परिस्थिति से प्रभावित ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या घर में अचानक कहीं कोई मुसीबत आ जाए। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वह हर हाल में खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना कोई शिकायत किए चुपचाप अपना काम करता रहता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह बेलगाम नहीं हो जाता, बल्कि तब भी खुद को शांत और स्थिर रखता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति का उल्टा होता है प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाया जाता है। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो वह दुखी हो जाता है, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वह खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरे के हाथों में होता है। दूसरा व्यक्ति जब भी चाहे तो उसकी बुराई करके या उसको गुस्सा दिलाकर उसे परेशान कर सकता है, जबकि एक प्रोएक्टिव व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। उसे कोई भी दुखी या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है या क्या सोचता है। इसलिए प्रोएक्टिव व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो तुम्हें भी एक प्रोएक्टिव व्यक्ति बने रहना है, ना कि प्रतिक्रियाशील व्यक्ति। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। इसका मतलब है कि तुम जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम उस काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करना है। यानी कि हर काम की शुरुआत में ही तुम्हें उसे करने का कारण और काम को पूरा करने की योजना स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। और एक बार जब तुमने अपने काम का क्यों और कैसे पता कर लिया तो फिर तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम और उसके परिणाम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारी योजना से मेल खाने चाहिए। अगर तुम हर रोज वह नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य नहीं बन सकते, जैसे कि अगर तुमने अपना वजन कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और तुम हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, पसीना नहीं बहा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे लक्ष्य और उसकी योजना से मेल नहीं खा रहे हैं। तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है और इस तरीके से लोग कभी भी तुमसे प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर तुम एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे काम का कारण और उसे पूरा करने का तरीका स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए और साथ ही तुम्हारे विचार और कर्म भी उसके साथ मेल खाने चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत, जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, लेकिन हम हर काम तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण काम क्या है? देखो बेटा, महत्वपूर्ण काम वह है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय और ऊर्जा अपने लक्ष्य और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हारे महत्वपूर्ण काम भी तुमसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना नहीं, बल्कि यह है कि अब तक तुमने सबसे महत्वपूर्ण कामों को अपने दिल और दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी यह सोचा ही नहीं कि यह काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं, बल्कि फालतू कामों को ना नहीं बोल पाने की है। जैसे कि तुम कोई बहुत जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन तभी तुम्हारा एक मित्र आता है और कहता है, चल थोड़ी देर घूम के आते हैं और बातें भी कर लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा महत्वपूर्ण काम बैठा हुआ है तो तुम तुरंत ही उसे पूरी विनम्रता के साथ जाने के लिए मना कर दो। और तुम्हें यही करना है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे ना हो जाए। तो अब तुम समझ गए होगे कि प्रभावशाली लोग सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथी आदत, किसी भी काम में खुद के फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचो। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है और सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। न केवल चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करते हैं। जैसे कि जब भी उनका किसी के साथ कोई मतभेद होता है तो वे बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करते हैं और कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालते हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, न कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करें। और ऐसा करके वह आपसी मनमुटाव को खत्म करते हैं, साथ ही रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना लेते हैं। तो अब तुम समझ गए होगी कि प्रभावशाली बनने के लिए तुम्हें खुद के अलावा सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचना होता है। पांचवी आदत, पहले खुद दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उनसे उम्मीद करो कि वह तुम्हारी बात को समझेंगे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी भी इंसान की बात को सुनने और समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचें। तब जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है।
जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही उसे सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी की बात सुनते हैं, तब जाकर हम उस इंसान को कुछ अच्छी सलाह दे पाएंगे या सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बातचीत के दौरान सिर्फ यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा करता, या फिर एक बार मेरी बात मानकर तो देखो। लेकिन वह कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, और इसका परिणाम यह होता है कि सामने वाला उन पर कभी भरोसा नहीं करता और फिर ना ही कभी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आता है। इसलिए अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो, तो सबसे पहले उन्हें समझने का प्रयास करो। ऐसा करके तुम उनका विश्वास जीत पाओगे और उन्हें इस बात का भरोसा हो जाएगा कि तुम्हारे काम के पीछे किसी भी प्रकार का कोई लाभ या उद्देश्य नहीं है। तुम तो बस उनकी मदद करना चाहते हो, और फिर इस तरीके से वह भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। और यही है प्रभावशाली इंसान बनने का 5वां नियम, बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा। 6ठा नियम, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल और सहयोग के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 दिमाग हमेशा ही एक दिमाग से बेहतर होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसे तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबके अनुभव और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वह एक दूसरे के विचार और दृष्टिकोण को समझने और स्वीकारने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि हर इंसान का अपना अनुभव, सोच और विशेषताएं होती हैं। जब अलग अलग खूबियों, अनुभवों और सोच वाले इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उस काम का परिणाम एक इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और नया होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं, ताकि वे नई चीजें सीख सकें और कुछ नया और सबसे अलग अनुभव पा सके। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि प्रभावशाली लोग अंतिम मदद के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए रोज कुछ न कुछ करते हैं। प्रभावशाली लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो वह है उनका शरीर और उनका दिमाग, और वह इसे मजबूत और ताजगी से रखने के लिए रोज कुछ नया सीखते और करते हैं। अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए वे हर रोज कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कि कसरत या योग अभ्यास करके अपने दिमाग को नई जानकारी से भरने के लिए वे रोज कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते रहते हैं। इसके लिए वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं या फिर नई जगहों पर घूमने जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, खुद को नई जानकारी देते रहते हैं, और भावनात्मक रूप से खुद को ताजगी से रखने के लिए ये लोग ध्यान या एकांत का सहारा लेते हैं। कई बार खुद के अंदर नयापन लाने के लिए ये लोग खुद को कुछ दिनों के लिए बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। इसके अलावा यह लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए यह लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं, उनकी पूजा पाठ और आराधना इत्यादि करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रभावशाली लोग लगातार खुद में सुधार लाते रहते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखते हैं। और अगर गौर से देखा जाए तो ये सारी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे ज्यादा जरूरी और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी की 6 आदतें उतनी प्रभावी नहीं रह जाएंगी जितनी उन्हें होनी चाहिए। और कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो यह थी एक प्रभावशाली इंसान बनने की 7 आदतें, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनने के बाद अब उस लड़के को भी यह भरोसा हो गया था कि इन 7 आदतों को अपनाने के बाद वह भी एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। इसके लिए उसने उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे
इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है कि गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं और आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने और समझने की बात है। अगर यह फूल ये सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरी तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और अपनी खुशबू इस प्रकृति में कभी भी बिखेर नहीं पाएगा। इसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है, या फिर अपने भविष्य की करता रहता है, भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है, या भूत में जो उसके साथ बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, वह उन्हीं के बारे में सोच सोच करके वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता। ये समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसके अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी को साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी जान पाएंगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों रहते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है वे अक्सर आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हो, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है और अधूरी भी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाता। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ भी उसने कमाया है वह कौड़ियों का भाव था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है और ऊर्जा से वह हमेशा भरा रहता है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा, अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर आराम करते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। इस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन यह सूख जाएगा और उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि यह किसी को छांव तक नहीं दे पाए, उसके ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वो कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण उसे कहां तक पहुंचाएगा। जिस दौड़ को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका वास्तव में अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन में भी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन की दौड़ में ठहरा कर यह देख पाए कि उसका चरण क्या है और उसका परिणाम क्या होने वाला है। वो तो बहुत कुछ इकट्ठा करने में लगा हुआ है, एक दिन वह सब यहीं का यही रह जाएगा। इकट्ठा करते करते एक दिन उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका शरीर आग में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन उसके द्वारा बनाई हुई चीज सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन इंसान चीजों को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। वह कभी ठीक से खुलकर हंस भी नहीं पाता, बस इकट्ठा करने में लगा रहता है और इकट्ठा करते करते वह अपने सब सुख, चैन, खुशी सब कुछ खो देता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करता हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे। गुरु ने कहा कि एक योगी ही
जाए, खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक गृहस्थ जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता? और अगर कर सकता है तो किस प्रकार शुरुआत उसे करनी चाहिए? गुरु ने कहा कि बिल्कुल कर सकता है। गुरु ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर लें तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा, उसकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है और खोज करने के बाद वह गृहस्थ जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है वह तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने उस युवक को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे देता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है, उस पर कभी वह ध्यान ही नहीं देता और उसी वजह से मन और मस्तिष्क उसके बूढ़े होते चले जाते हैं, उसमें जवानी रह ही नहीं जाती। और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो वे नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूँ। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर डालती है। वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला भी नहीं पाता और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती हैं, जो उसके मन में गांठ बना लेती हैं और भविष्य में जब भी वह कोई काम करता है तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करती हैं। उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से यह घटनाएं बदल कर रख देती हैं। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है, वह सत्य स्वरूप को देख ही नहीं पाता। वह उन चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बुरी आंखें वाले आदमी ने आपको धोखा दे दिया है तो आप जीवन पर्यंत बुरी आंखें वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज ही समझते रहेंगे, उस पर कभी पूर्ण रूप से आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है वह धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वह इंसान के स्वभाव से मिला है। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और इसी वजह से दो लोगों के बीच गहरे संबंध स्थापित नहीं हो पाते। तो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से मुक्त रखे। उन घटनाओं से प्रभावित होकर वह दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम में आएंगे, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों को भी भ्रमित तरीके से जान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ही नहीं पाते। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए और अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, ये कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसे जिम्मेवार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेवार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें सुना रहा था। या तुम खुद को भी जिम्मेदार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा रास्ते पर से ध्यान ही नहीं रहा। या तुम इन पेड़ों को भी जिम्मेवार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए। तभी शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम होशपूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलते समय ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से नहीं खो जाता तो मुझे ये कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से ही मेरी गलती है। गुरु ने शाबाशी से अपने शिष्य की पीठ को थपथपाया और आगे कहा कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूर उसे बाहर निकाल दें। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अक्सर अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं।
लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी को कभी नहीं बताते। उसके कुछ उल्टे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपने भावनाओं की बात दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आए हुए भावनाओं को नहीं रोकना चाहिए। यह हमें किसी भी भावना को दबाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी भावना को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे हमें अंदर ही अंदर खाने लग जाती हैं। गुरु ने आगे कहा कि शिष्य, अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने को हो रहा है तो चीख चीख कर रो लो, अपने आप को रोको मत। उस भावना को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है तो पूरी तरह से नाचो, गाओ, जिससे कि तुम उस भावना को बाहर निकाल सको। और जब वे भावनाएं अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाती हैं तो तुम्हारा मन उन घटनाओं को पीछे छोड़ देता है, अर्थात तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, और अगर हम अपनी भावनाओं को बहने दिए तो वह उन सभी बाधाओं को तोड़ देगा, और उस बात को तोड़ने के बाद उसका कचरा उसके मन से निकल जाएगा और उसका दूषित मन भी साफ हो जाएगा। उसके अंदर की गंदगी भी दूर हो जाएगी। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो वह क्या सोचेगा। इसी विचार से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है और अपनी भावनाओं को दबाता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन अगर वह हिम्मत करके शुरुआत कर सकता है, अपने अंदर की बात अपने किसी करीबी मित्र को बता दे, तो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। उसका जीवन सुखमय बन सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग में यह आदत बन गई तो जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकिचाएगा। हम अपने जीवन में इस आदत को 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो सकता है। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। 21 दिनों तक सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे करें, अगर बुरा भी